शाह रुख खान एक ऐसा शख्स जो हजारों अजनबी लोगों के सामने खड़ा होता है, अपने बाजू पूरी तरह खोल देता है और वहाँ पर मौजूद हर शख्स को ये महसूस करा देता है कि वो किसी हजूम का हिस्सा नहीं बल्कि वो बराह रास्त उसकी तरफ देख रहा है, जैसे वो खुले हुए बाजू सिर्फ उसी के लिए हैं। आपने भी कभी ये एहसास ज़रूर महसूस किया होगा कि एक स्क्रीन के ज़रिए शायद हज़ारों मील दूर बैठकर एक ऐसा शख्स जिससे कभी आप मिले नहीं, शायद कभी मिलेंगे भी नहीं, जो आपका नाम नहीं जानता और शायद कभी जान भी नहीं पाए, लेकिन जब वो कैमरे में देखकर मुस्कुराता है तो आपके अंदर कुछ जवाब देता है। आपको लगता है कि वो आपको देखा जा रहा है, आपको महसूस होता है कि आप अहम हैं, तकरीबन ऐसे जैसे वो आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन आज एक अहम सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, आखिर ये कैसे होता है? शाहरुख खान जी कैसे कर पाता है? एक शख्स करोड़ों लोगों के साथ एक ही वक्त में कुर्बत, गर्मजोशी और पर्सनल ताल्लुक का एहसास कैसे पैदा कर सकता है, जब उनमें से ज़्यादातर लोगों को वो कभी छुएगा भी नहीं, उनसे बात भी नहीं करेगा और शायद कभी ये भी नहीं जान पाएगा कि वो लोग मौजूद भी हैं। ये सिर्फ खुशकिस्मत नहीं और ना ही सिर्फ खूबसूरती का कमाल है। खुद शाहरुख खान सबसे पहले ये कह देंगे कि वो कमरे में मौजूद सबसे खूबसूरत आदमी नहीं है। ये एक कोड है, कुछ ऐसे अंदाज, कुछ ऐसी मूव्स जो कुछ सीखी गई हैं और कुछ इंस्टिंक्टिवली आती हैं, लेकिन इतनी प्रिसाइज हैं कि स्क्रीन पर मौजूद एक अजनबी चेहरा आपको ऐसे शख्स में बदल देता है जैसे आप उसे बरसों से जानते हो। और एक बार जब आप उस कोड को देख लेते हैं तो फिर आप उसे कभी अनसी नहीं कर सकते। आज हम इसी कोड को डिकोड करेंगे। दोस्तों, आइए चार्म का वो सबसे पुराना राज समझते हैं जो कैमरों के वजूद में आने से बहुत पहले काम करता आया है। ज़्यादातर लोग जब चाहते हैं कि दूसरे उन्हें पसंद करें तो गुफ्तगू को अपने बारे में बना लेते हैं। वो खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, बोलते हैं, अपनी कामयाबियां बताते हैं और तकरीबन हमेशा ये तरीका ज़्यादा काम नहीं करता क्योंकि सामने वाला अंदर ही अंदर बोर हो रहा होता है। उसकी वजह बहुत सादा है। गहराई में हर इंसान सबसे ज़्यादा दिलचस्पी एक ही मौजू में रखता है, खुद अपने बारे में। वाकई चार्मिंग इंसान इस बात को समझता है और बिल्कुल उलट काम करता है। वो गुफ्तगू को आपके बारे में बना देता है, वो अपनी पूरी अटेंशन आपकी तरफ मोड़ देता है, जैसे एक नर्म रोशनी आप पर पड़ रही हो और उस रोशनी में आप खुद को ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा समझा हुआ और ज़्यादा स्पेशल महसूस करते हैं। आप वहाँ से ये सोचकर उठते हैं कि क्या शानदार इंसान था, लेकिन हकीकत में आप जिस एहसास का जवाब दे रहे होते हैं वो एहसास आपके अपने अंदर का होता है, जैसे किसी ने आपकी शख्सियत का अक्स आपके सामने लाकर उसे खूबसूरत बना दिया हो। चार्म कभी उस बारे में नहीं था कि आप चार्मिंग शख्स से मोहब्बत करें। असल कमाल ये है कि वो आपको ये महसूस करा दे कि वो आपसे मोहब्बत करता है। एक शख्स जो कमरे में सिर्फ एक इंसान के साथ ऐसा कर सके वो चार्मिंग है, लेकिन जो लाखों लोगों के साथ एक लेंस के जरिए ऐसा कर सके वो कुछ और ही है। इसलिए शाहरुख खान किंग खान है। अब इन मूव्स को गौर से देखिए। पहली मूव सबसे अजीब है क्योंकि बज़ाहिर ये कमज़ोरी लगती है। वो खुद को छोटा कर देता है, वो मजाक करता है कि वो खूबसूरत नहीं है, वो ठीक से डांस नहीं कर सकता, कि वो बस इत्तफाकन यहाँ तक पहुँच गया और आज भी उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता। एक कम तजर्बाकार स्टार अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करता है, सीधा खड़ा करता है, अपनी डिग्निटी को गार्ड करता है, लेकिन वो इसके बरक्स करता है। वो आपके सामने खुद को एक आम ह्यूमन और फ्लॉड इंसान के तौर पर पेश करता है। वो इस वक्त आपके जहन में एक अजीब चीज़ होती है, डिस्टेंस कम होने लगता है। एक ऐसा शख्स जिसे आप खुदा की तरह देखते हैं, काबिले तारीफ ज़रूर हो सकता है मगर वो आपसे दूर रहता है। लेकिन जो शख्स अपने ऊपर हंस सकता है वो आप में से एक लगता है। खुद को छोटा दिखाकर वो आपके करीब आ जाता है और मोहब्बत पैदा करने के लिए ग्रैंड्योर से ज़्यादा क्लोजनेस अहम होती है। दोस्तों, दूसरी मूव वो मशहूर बाजू है, वो ओपन आर्म पोज जिसे पूरी दुनिया जानती है। ज़रा सोचें कि बगैर एक लफ्ज़ कहे ये जेस्चर असल में क्या कहता है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, मैं खुला हुआ हूँ, मेरे करीब आओ, तुम वेलकम हो।
ये मुकम्मल एक्सेप्टेंस की बॉडी लैंग्वेज है और वो उसे एक ऐसे स्टेडियम, एक कैमरा और आप तीनों को ऑफर करता है। ज़्यादातर ताकतवर लोग खुद को बंद रखते हैं, वो खुद को मुकम्मल तौर पर खोल देता है और एक खुला हुआ दरवाज़ा ऐसा होता है जिससे गुजरने से खुद को रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। तीसरी मूव उसका क्राउड से बात करने का तरीका है, जैसे वो एक ही शख्स से बात कर रहा हो। वो आप सबसे बात नहीं करता, वो आपसे बात करता है। उसकी आंखें कैमरे को तलाश करती हैं और उसे होल्ड करती हैं। उसके अल्फाज डायरेक्ट, वार्म और पर्सनल होते हैं। आपका रैशनल माइंड जानता है कि वो लाखों लोगों के लिए परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा, वो हिस्सा जो स्क्रीन पर मौजूद चेहरे और मेज़ के दूसरी तरफ बैठे हुए हकीकी इंसान के चेहरे में हमेशा वाज़ेह फ़र्क नहीं करता, उसे एक प्राइवेट मोमेंट की तरह रिसीव करता है। जो आप जानते हैं, जो आप महसूस करते हैं, उन दोनों के दरमियान यही गैप है जहां पूरी मैजिक छुपी हुई है। और इस सब के नीचे सबसे गहरी मूव चल रही होती है उसकी स्टोरी। दिल्ली से आने वाला एक आउटसाइडर जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, जिसके पास इंडस्ट्री कनेक्शंस नहीं थे, जो तकरीबन कुछ भी ना होने के बावजूद आया और सिर्फ अपनी विल पावर से एक एम्पायर बना गया। जब आप उससे मोहब्बत करते हैं तो आप सिर्फ एक स्टार से मोहब्बत नहीं कर रहे होते, आप उस बात के सबूत से मोहब्बत कर रहे होते हैं कि आप जैसा कोई शख्स भी कामयाब हो सकता है। उसकी कामयाबी थोड़ी सी पर्सनल महसूस होने लगती है। उसकी स्टोरी आपको अपनी उम्मीदें उसके अंदर डालने की जगह देती है और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप उसका दिफा भी ऐसे करते हैं जैसे आप अपना दिफा कर रहे हो। दोस्तों, एक रीज़न है कि शाहरुख खान को पूरे बड़े सगीर में किंग ऑफ रोमांस कहा गया है और ये सिर्फ उसकी फिल्म्स की वजह से नहीं है। कार्ल जूंग का ख्याल था कि कुछ किरदार और फिगर्स हम सब के अंदर कदीम पैटर्न्स की तरह मौजूद होते हैं। उनमें एक ताकतवर तरीन किरदार लवर का है, वो शख्स जो ख्वाहिश, मोहब्बत, डिवोशन और ताल्लुक़ की इस गहरी तड़प की नुमाइंदगी करता है जिसे हर इंसान महसूस करता है। एक पूरी जनरेशन के लिए शाहरुख खान ने सिर्फ रोमांटिक हीरोज़ का किरदार अदा नहीं किया, वो एक ऐसा कंटेनर बन गया जिसमें करोड़ों लोगों ने मोहब्बत के बारे में अपनी ख्वाहिशें और ख्वाब डाल दिए। जब लोग उसे देखते थे तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं देख रहे होते थे, वो अपने ही सबसे नर्म और जज्बाती एहसासात को एक चेहरा दिए हुए देख रहे होते थे। जब आप इतने लोगों के दिलों में इस हद तक जगह बना लेते हैं तो आप सिर्फ एक्टर नहीं रहते, आप एक फीलिंग बन जाते हैं, एक ऐसी फीलिंग जिसे लोग आपके नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं ज़रा मोहतात रहना चाहता हूँ क्योंकि ये बात आम है। इन तमाम चीज़ों का ये मतलब नहीं है कि शाहरुख खान की वार्मथ फेक है। लोग अक्सर मैन्युफैक्चर्ड का लफ्ज़ सुनते ही समझते हैं कि उसका मतलब झूठा है। ऐसा नहीं है। दस्तयाब अकाउंट्स के मुताबिक उसकी काइंडनेस हकीकी है, उसकी ह्यूमिलिटी हकीकी है और शाहरुख खान अपने ऑडियंस के लिए उसकी अफेक्शन भी हकीकी है। और यही वजह है कि ये सब इतना इफ़ेक्टिव है कि एक सिनिकल इंसान अगर वार्म का सिर्फ दिखावा करे तो उसे लोग जल्द पकड़ लेते हैं, ऑडियंस उसे महसूस कर लेती है। इस चार्म को नाकाबिल शिकस्त बनाने वाली चीज़ ये है कि जेन्युइन फीलिंग और परफेक्ट टेक्निक एक ही चीज़ बन चुकी है। वो एक ऐसा शख्स भी है जो वाकई अपनी ऑडियंस से मोहब्बत करता है और साथ ही शायद इंडियन कैमरा के सामने इस मोहब्बत को सबसे मौसर अंदाज में पेश करने वाला शख्स भी है। दोनों बातें एक ही वक्त में सच हो सकती हैं, यही इस पूरी स्टोरी का असल कमाल है। तो अगली बार अगर आप शाहरुख खान को अपने बाजू खोलते हुए देखें और अगर आपके सीने में एक अच्छा सा एहसास पैदा हो, ये एहसास किसी तरह एक शख्स को देख रहा है, तो सिर्फ एक लम्हे के लिए रुकें और गौर करें कि ये फीलिंग असल में कहाँ से आ रही है। ये सिर्फ वो नहीं जो फासले के पार से आप तक पहुँच रहा है, ये आप भी हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अपने अंदर मौजूद इस हंगर के साथ जो हर इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है, देखे जाने की ख्वाहिश, चूज़ किए जाने की ख्वाहिश और इस एहसास की ख्वाहिश कि कोई आपको आपके नाम से जानकर मोहब्बत करे। ये हंगर आपके अंदर इस वक्त भी मौजूद थी जब आपने पहली बार उसका चेहरा नहीं देखा था। उसने सिर्फ उसे दूसरों से ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझा और एक लेंस के ज़रिए एक ही वक्त में करोड़ों लोगों को जवाब देना सीख लिया। यही है द चार्म कोड। ये आपके साथ खेला गया कोई ट्रिक नहीं, ये आपके बारे में एक सच है जिसे एक गैर मामूली इंसान ने बोलने का तरीका सीख लिया।